नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर कोरबा से वैकेंसी निकली है। जी हाँ, जिसमें चौकीदार और अपना यहाँ पर वाहन चालक आदि का वाहक इत्यादि की भर्ती निकली हुई है। तो इसका मैं आप डिटेल लेकर आया हूँ, कैसे फॉर्म आपको भरना है, कब तक फॉर्म भरना है और ये रेगुलर भर्ती है। तो चलिए पूरा डिटेल बताता हूँ। चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है, साथ ही साथ निःशुल्क तैयारी भी करवाई जाती है। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल में फर्स्ट बार आ रहे हैं तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बगल में जो बेल घंटी के आल बटन होता है उसको आल पर प्रेस कर रखे रहिए, ताकि जब भी कुछ नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए यहाँ पर मैं जल्दी से बता देता हूँ। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा, जिला कोरबा की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 21/6/2024 मतलब 21 जून शाम 5 बजे तक रहेगा। स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से अन्य किसी माध्यम से आपको आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको आवेदन कैसे भेजनी है? आपको स्पीड पोस्ट करना है कहाँ से? डाकघर से, या रजिस्टर पोस्ट करना है अपने जो ग्रामीण स्तर में रजिस्टर पोस्ट हो जाता है, स्पीड पोस्ट बड़े क्षेत्रों में होता है। तो आप फॉर्म को भर कर जितने भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको लगाकर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं और 21/6 तक पहुंच जाना चाहिए। तो आप अगर 18 को करेंगे या 17 एकदम लास्ट है तभी आपको 21 तक पहुंचेगा। अगर आप दूर से हैं तो अभी तत्काल आप कर दीजिए। अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो कल परसों के डेट में आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा के अंतर्गत वाहन चालक आदेश का वाहन एवं चौकीदार आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर भारतीय नागरिकों से यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वाहन चालक का एक पद है, मुक्त के लिए आदेश का वाहक का यहाँ पर एक पद है और उसके बाद यहाँ पर चौकीदार एक पद, 3 पद है टोटल। 3 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए यहाँ पर इसका क्या क्या जो डिटेल है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। वाहन चालक के लिए यहाँ पर क्या योग्यता रहेगी? तो हाँ, यहाँ पर वाहन चालक के लिए जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ वेतन जो है लेवल यहाँ पर 4 का रहेगा, 19,500 से 62,000। और इसके लिए जो योग्यता क्या रहेगी वाहन चालक के लिए? तो किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। परिवहन कमर्शियल वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति लाइसेंस धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी, स्वस्थ होना चाहिए। यह अपेक्षित की जाती है कि उम्मीदवार को स्थानीय बोली का ज्ञान होना चाहिए। तो अभी 7 जून को एग्जाम होना है एक और वाहन चालक का, जो कि पीएचक्यू विभाग से निकली हुई थी। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे होंगे वाहन चालक का, तो मॉडल पेपर आप मेरे से ले सकते हैं। मॉडल पेपर आप सभी के लिए बनाया गया है, बेहतरीन मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा मिनिमम चार्ज पर। अगर आप मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो 7828253841 पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम चार्ज आपको देना पड़ेगा। बेहतरीन मॉडल पेपर मिल जाएगा, चाहे आप प्यून का लो, स्वीपर का, चौकीदार का, या प्रयोगशाला परिचारक का, छात्र अधीक्षक का, पुलिस का, सभी का आपको मिल जाएगा। आगे मैं आपको डिटेल बता दूंगा। आदेश का वाहक है, यहाँ पर लेवल 3 का पेमेंट रहेगा और मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और स्थानीय बोली का ज्ञान हो। चौकीदार आकस्मिकता निधि से चौकीदार के लिए रहेगा। कलेक्टर कोरबा लगभग 12,000 के आसपास पेमेंट रहेगी। और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो। 10वीं से अधिक योग्यताधारी को आवेदन करने पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप आवेदन करेंगे तो 10वीं का सर्टिफिकेट ना लगाइएगा तो एक बार आपका बन सकता है। चलिए सीधी भर्ती हेतु पात्रता। तो जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा? सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत का करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत के सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले
भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर, इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, चलिए सीधी भर्ती हेतु पात्रता। चयन हेतु पात्र होने के लिए निम्नलिखित यहाँ पर योग्यता रहेगी। कम से कम आपका 18 वर्ष उम्र होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए। अदर स्टेट वालों के लिए 30 वर्ष तक रहेगा। और उसके बाद अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग इत्यादि अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट रहेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष, महिला को 10 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सभी छूट मिलाकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, वह भारत का नागरिक होगा जो कि नहीं होगा। इस तरह से यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है, आप सभी इसमें पात्र होंगे अगर आपका यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रहेगा। तो बाकी यही डिटेल रहती है, अधिकांश जिलों से निकली हुई है, कुटुंब न्यायालय, जिला न्यायालय, इस तरह से अलग अलग न्यायालयों में। तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, जो चयन की प्रक्रिया है। हाँ, यहाँ पर विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। तो इसी विज्ञापन में आपको आवेदन नीचे मिलेगा, उसी विज्ञापन में जो प्रारूप है उसी को आपको भर कर जमा करनी है। टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे। चयन की प्रक्रिया, न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा का अंतिम निर्णय होगा। जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पर वाहन चालक आदेश का वाहन के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्ति दी जाएगी। ये है उस तरह से आगे आवेदन प्रस्तुत कैसे करना है। तो आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप अनुसार टंकित एवं पूर्णतः भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, शैक्षणिक तथा जन्मतिथि के प्रमाण पत्र से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज, सभी दस्तावेज को आपको स्वप्रमाणित अटेस्टेड करना है। अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से ऊपर में आवेदित पद, वाहन चालक, आदेश का वाहन एवं चौकीदार आकस्मिकता निधि से लिखा हो तथा लिफाफे के बाईं ओर विज्ञापन क्रमांक एवं दिनांक का वर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है। और कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय कोरबा, जिला कोरबा, पिन नंबर 495667 पर आपको भेजनी है। इसी पते पर आपको भेजना है, पूर्णतः लिखे हुए जो इसमें बोला गया वैसे आपको भेजना है। निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में चस्पा फोटो स्वप्रमाणित कर दीजिएगा ऐसे क्रॉस, और बिना हस्ताक्षर वाले फोटो के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही निर्धारित प्रमाण पत्र, निवास, जाति प्रमाण, अधिकतम आयु या विशेष वर्ग में छूट बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति बिना आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी आपको भेजनी है इस तरह से। और कुछ भी यहाँ पर अभ्यर्थी के पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में इसको एक स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए निर्देशों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो इसमें जो भी निर्देश दिए अच्छे से पढ़ सकते हैं। नियुक्ति हेतु तो वाहन चालक के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा, वाहन चालक के पद पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। प्रथम चरण में 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान, मोटर व्हीकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी को छंटनी प्रक्रिया से यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। जो वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता 8वीं से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 गुना से अधिक यहाँ पर रहेगा तो निश्चित ही आपका एग्ज़ाम दिया जाएगा। और वाहन चालक है तो यहाँ पर 50 अंकों का अलग से वाहन चालक से संबंधित प्रायोगिक परीक्षा रहेगी, तो जो जिसको भी मॉडल लेना है वो ले सकते हैं। आवेदन पत्र सही पाए जाने पर अभ्यर्थियों को अभिवृत्ति और कौशल परीक्षा हेतु यहाँ पर साक्षात्कार हेतु प्रदान किया जाएगा एवं अभिवृत्ति एवं कौशल में प्राप्त अंकों के आधार पर दीक्षा सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। तो यह है दोनों पद के लिए। आदेश का वाहक एवं चौकीदार पद के लिए यहाँ पर क्या है देख सकते हैं। आवेदन पत्र सही पाए जाने पर अभ्यर्थियों को अभिवृत्ति और कौशल परीक्षा हेतु साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाएगा। अभिवृत्ति एवं कौशल में अंकों के आधार पर ही चयन प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। तो कौशल परीक्षा के समय समस्त मूल प्रमाण पत्रों को लेकर आना अनिवार्य है। मूल प्रमाण पत्र की जांच उपरांत ही कौशल परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त मूल प्रमाण दिखाना पड़ेगा और चिकित्सा फिटनेस बोर्ड से भी आपको बनवानी पड़ेगी। तो ये है, कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और फॉर्म का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ। यही फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा, ये फॉर्म का फॉर्मेट है। आवेदन पत्र का प्रारूप सभी के लिए एक ही आवेदन फॉर्मेट रहेगा।
जिसमें अभ्यर्थी अपना न्यूनतम रंगीन फोटोग्राफ स्वहस्ताक्षरित यहाँ पर फ़ोटो करना है और यहाँ पर प्रति दिया हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया है वाहन चालक आदेश का एवं वाहन आकस्मिकता नीति पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति वर्ग अंकित करना है। यहाँ पर वर्ग आपको लिखना है। तो सभी के लिए संभवतः आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और आप अच्छे से और पढ़ लेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल है, हिंदी में है, बहुत ही सिंपल रहता है, दस्तखत करना ना भूलिएगा। तो ये जानकारी थी। चैनल में पहली बार आए हैं जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।